ज्यों ज्यों परीक्षा नजदीक आ रही है त्यों त्यों कुछ हो रहा है, यानी कुछ कुछ होता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ मैं आपको 15 दिन की रणनीति व्याख्याता परीक्षा के लिए बता रहा हूँ। व्याख्याता परीक्षा है वो 15 दिन बाद में है। 15 दिन की रणनीति भी हमें सफलता दिला सकती है। इसलिए यहाँ मैं आपको 8 बातें बताऊंगा। उसमें एक फॉर्मूला है 8-4, यानी 8-4-2-1, ये कुल 15 होते हैं। तो इसकी बात भी अपन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें देखिए आप कि तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम 15 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए। वैसे तो रणनीति अपनी खुद की होती है और अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। दूसरों की रणनीति है वो कम ही काम करती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत इससे हमें बूस्टअप होते हैं, इसलिए मैंने भी वीडियो बना दिया। तो ये देखिए आप, सबसे पहली बात है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको ही 24 घंटे हैं वो अरेंज करने पड़ेंगे कि आपको कौन सा पेपर कितने समय पढ़ना है। और व्याख्याता परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। कईयों की समस्या फर्स्ट पेपर है, कईयों के सब्जेक्ट है, लेकिन ज्यादातर की समस्या है वो फर्स्ट पेपर ही है। सब्जेक्ट की तैयारी है वो ठीक है, कई दिनों से कर रहे हैं और वैसे भी कई सालों से पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन फर्स्ट पेपर है उसमें कुछ नया है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो ये देखिए आप कि मेरे अनुसार आप रोजाना दोनों पेपर पढ़ें। ये नहीं है कि जैसे आप सब्जेक्ट पूरा कर लिया फर्स्ट पेपर पूरा कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी करते हैं, उनकी अपनी स्टाइल होती है। लेकिन मेरे अनुसार ये मानना है कि कंपटीशन के लिए रोजाना आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को टाइम दें। और उसके बाद देखिए आप कि ये अब जो आपको हार्ड लगता है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेपर में ये समस्या आती है क्योंकि उसमें कई सब्जेक्ट हैं, वैसे इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, गणित भी है, रीजनिंग भी है, फिर जीके भी है, ये सब है, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है। तो आप इसको अपने अनुसार अरेंज करें। अगर आप अंग्रेजी और मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, अब तक आपने कम ही पढ़ी है, तो बिखा आपलो मत गलो, यानी अब कोई फायदा नहीं होगा, आप डिप्रेशन में आएंगे। तो उनको आप 10-15 प्रश्न है उनको अलग छोड़ दो कि ये है ही नहीं, बस हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो उसके अनुसार आप अपनी रणनीति है वो अपना लें और उनको छोड़ करके आप छोड़ेंगे तो छोड़ते ही थारो जी शोर हो जाओ कि भाई चलो ठीक है, इनसे तो पीछा छूटा, देखी जाएगी सिलेक्शन की जैसा भी होगा और पेपर अच्छा होगा। ऐसे मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि जिन्होंने एकदम से किनारा किया है इन 2-3 सब्जेक्ट से, तो उन्होंने अच्छा ही पाया है। तो ये अपना मैनेजमेंट खुद करें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए। लेकिन मेरा ये कहना जरूर है कि रोजाना दोनों को पढ़ने, वरना आप प्रेशर में आएंगे कि फर्स्ट पेपर तो रह गया या सेकंड पेपर तो रह गया। दूसरा देखो डेली टारगेट। डेली टारगेट का मतलब है कि रोजाना अपना टारगेट बनाए, घंटों का नहीं कि भाई मुझे तो 10 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, वो नहीं, बल्कि आप जो है वो अपना जो सिलेबस है उसका टारगेट बनाएं और उसको आपको जितने समय में पूरा करना है। पहली बार जैसे 8 दिन में पूरा रिवीजन हमें करना है, तो पूरे सिलेबस को 8 भागों में बांट लें और टारगेट बनाए नहीं, उसको डेली पूरा भी करें। अगर आप टारगेट डेली पूरा करते हैं तो आप में वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर ये देखिए आप अगली बात, अब केवल रिवीजन। केवल रिवीजन का मतलब है कि अब नए प्रपंच में नए पढ़े। कुछ आप जैसे मान लीजिए कि ये भी नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं कि ये भी पढ़ लूं, ये किताब भी पढ़ लूं, वो किताब भी पढ़ लूं। तो इससे आप मुक्ति पा लें। आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं, अपनी जो स्ट्रेटेजी बना रखी है, उसको छोड़े नहीं। भाई चाहे उसके अकॉर्डिंग प्रश्न आए या नहीं आए वो एक अलग की बात है, लेकिन आप जो हैं वो जिस स्थिति में चल रहे हैं, जिस टीचर्स के आपने नोट्स हैं वो बना रखे हैं, या जैसे जो किताब आप पढ़ रहे हैं बस वही पढ़ें। यानी अन्य नई बातों को छूने का अब कोई मतलब नहीं है। करंट को छोड़ करिए। करंट में आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि करंट है, उसमें कई बार नई चीजें हैं वो आ जाती हैं। हमें एक चिंता और है, दूसरों की तैयारी की चिंता नहीं करें। अपन अपनी चिंता कौन रहे, दूसरे की चिंता रहे कि भाई भी की तैयारी तो बहुत जोर की है। तो ये आप एक परीक्षा तक है वो उनसे ज्यादा बातें नहीं करें और अपनी तैयारी पर ही फोकस रखें। दूसरे की तैयारी पर फोकस रखने से अपना फोकस है वो घटेगा। और वैसे भी क्या है कि दूसरे की थाली में लाडू बड्डो लागे, ठीक है ना, कि भाई इनको तो हुई जैसी ये तो बहुत पढ़ है, ज्यादातर लड़कियों में होता है ये, तो उससे आप किनारा कर लें। और ऐसे लोगों से जो निगेटिव थॉट वाले हैं उनसे आप मिलें भी नहीं
और दूसरे, क्योंकि सब कम बताते हैं कि मेरी तो तैयारी को नहीं, मेरी तो तैयारी को नहीं भाई, अब के करा दिन में 5-4 फोन तो भाई कर ले आप, ठीक है ना। तो उनसे आप हालांकि थोड़ा बहुत अपने जैसे सर्किल वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे अगर हम बात करते हैं तो थोड़े जी शोर हो गए, थोड़े कॉन्फिडेंस भी आवे। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आप जरूर दिन में 2-4 बार है वो कर लें, और ताकि आपका प्रेशर है वो थोड़ा कम हो। अब कईयों की ये दिक्कत हो रही है, और वो कौन सी है कि अब याद होने से ही रह गया, कि अब जितना पढ़ते हैं तो याद ही नहीं होता है। तो इसका मतलब आपकी तैयारी है, क्योंकि जिसकी तैयारी होती है उसके साथ यही होता है कि जितनी तैयारी होती है कॉन्फिडेंस उतना ही लो होता जाता है, और जो ही हम परीक्षा हॉल में जाएंगे सब राज खुल जाएंगे, यानी हमें सारे प्रश्न आएंगे। अगर ऐसा आपके ज्यादा हो रहा है तो आप पहले के जो प्रश्न वगैरह हैं, पेपर है, कोई भी सोल्व करें और देख लें कि देखो मेरे सारे प्रश्न है वो सही हो रहे हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये भी एक हिस्सा है। एक ये प्रॉब्लम हो रहा है ओवर थिंकिंग की, अपने मन में के डंडोल उठ बोग रहे कि भाई यह है, फिर आपने परीक्षा होगी है, परीक्षा में अगर आप नंबर नहीं आओगे तो अपन बुक के कहोगे, फलानों के कहोगे, ओना की तो आ जाएगी, आपने मेरिट कत्ती का होगी। आप पहले आगे की बात सोच रहे हैं, तो ये नहीं, बल्कि पहले रास्ते पर नजर हो, मंजिल पर नहीं। तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। उल जुलूल बातें जो भी आती हैं तो उनको आप वहीं ड्रॉप करें। उसके लिए आप जो है वो अपने इष्ट देव को मनाएं, जैसे गायत्री मंत्र उसका जाप कर लिया, थोड़ा मन में 2-4 मंत्र पढ़ लिए, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, या आपके अल्लाह या कोई भी गॉड जो है जिसको आप मानते हैं तो उनका ध्यान कर लें। थोड़ा सा योग भी कर लें, जैसे भस्त्रिका वगैरह करने से दिमाग है वो शांत होता है, तो वो आप कर लें। अनुलोम विलोम कर लें, जैसा कि मैंने क्लास में या पहले आपको ऑनलाइन भी मैंने कुछ बताया है, तो वो आप जरूर करें, तो उससे भी आप निजात पा लें। एक सबसे बड़ी चीज अब ये है MCQs और PYQs का नियमित अभ्यास करें। यानी इसका एक आप रूटीन बना सकते हैं कि रात को मुझे इतने प्रश्न है वो सोल्व करने ही है पहले वाले, क्योंकि जितने आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है वो सोल्व करेंगे, उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और PYQs हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि PYQs है वो पूरे करवाए हुए हैं, तो वो आप देख लें। राधिका टेस्ट सीरीज में पूरे PYQs जो काम के हैं वो उसमें अलग छांट दिए गए हैं, तो वो सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। MCQs हैं वो अभी 21 पेपर हैं, तो आप सोल्व करके वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जब आप थक जाएं तो अपना पोस्टर चेंज करें, तो उस समय आप वीडियो सुन लें। तो ऐसी जो बातें हैं वो भी कई बार फायदेमंद होती हैं। तो ये चीजें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है, और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। PYQs का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास है वो करें। एक जो फर्स्ट ग्रेड में रिवीजन क्लास है वो आप देख लें, हिंदी वाले जरूर देखें। 3 रिवीजन क्लास हो गई हैं, बाकी जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास है वो आ रही है, तो क्लास है वो शेयर भी करें। और GS हिंदी क्लासेज चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें। काम की बात बताऊंगा मैं, परीक्षा से संबंधित ही बात बताऊंगा, और कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं आया हूं। तो ये चीजें हैं वो आपको शायद फायदेमंद रहेंगी। और ये 15 दिन की रणनीति है वो इंपॉर्टेंट है। आपने पहले कितना पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम 15 दिन में अब क्या करेंगे। यानी परीक्षा से पहले हम अपने आप को अगर एडजस्ट रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। और उसके लिए PYQs और MCQs हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें। अब इसके बाद में ये देखो, लास्ट में बात कर रहे थे हम इस फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला है वो बेस्ट है 15 दिन के लिए। परीक्षा के 15 दिन बचे हैं, तो मैं आपको ये बता रहा था रिवीजन फॉर्मूला, कि कुछ के ये दिमाग में रहता है या फ्लो फ्लो करने लग जाए कि भाई आप कौन सी पढ़ना कौन सी छोड़ना। थोड़ी सी देर होती है, जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट तो ठीक है वो फर्स्ट पेपर रह गया, सब्जेक्ट में भी जैसे काव्य शास्त्र रह गया, काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास रह गया। तो ऐसा नहीं, बल्कि आप जो है वो तसल्ली करके पढ़ें। परीक्षा जो है वो सबकी है, जो भी इसमें जैसे जिन्होंने फॉर्म भरा है तो सबकी परीक्षा है, सबके साथ एक जैसा ही हो रहा है। तो उसके लिए रिवीजन के लिए ये फॉर्मूला आप अपना सकते हैं कि आप पहले अपने सिलेबस को 8 भागों में बांट लें। 8 दिन में आप एक रिवीजन पूरा कर लें, ये फर्स्ट रिवीजन होगा। ऐसा करते ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा रिवीजन है वो उसमें आधे टाइम में, यानी आप 4 दिन में उस रिवीजन को करें, कुछ और फालतू है वो छोड़ दें, कुछ अपनी स्पीड बढ़ाएं, तो वो 4 दिन में हो जाएगा। उसके बाद में आपका रिवीजन होना है 2 दिन में, 2 दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा।
और 2 दिन के बाद में 1 दिन में रिवीजन हो जाएगा। और फिर जो लास्ट को हम कहते हैं कयामत की रात है, तो उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वो कयामत की नहीं बल्कि आराम करने की रात है, तो उसमें आप अपने आप को रिलैक्स रखें। और उससे संबंधित और भी एक वीडियो में बनाऊंगा कि फर्स्ट डे हम क्या करें, तो वो अपन बाद में लेंगे, कौन कौन सी बातें वो परीक्षा में ध्यान में रखें। तो ये जो मुझे सूझा वो मैंने आपको बताया। आपको वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट जरूर करें। थोड़ा सा समय तो आपके पास कम है कमेंट करने के लिए, चलो छोड़ो कमेंट भी छोड़ो आप, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने में तो टाइम नहीं लगता, तो आप सब्सक्राइब कर लें, दूसरे को शेयर भी कर दें। और जब भी आप निराश हों तो ये वीडियो जरूर देख लें। राधिका माँ आपकी जरूर सहायता करेगी। धन्यवाद।